ये आवाम को फैसला करना है कि गलत हाथ कौन सा है। समझदार लोग हैं, सब समझते हैं। अगर गलत हाथ, इसका मतलब ये हुआ कि गलत हाथ अगर मेरा होगा तो हमसे भी सावधान हो जाएंगे लोग। लेकिन जो भी गलत हाथ होगा उससे सावधान रहेंगे। अगर हमको समझेंगे कि सही हाथ यही है तो फिर मेरा सपोर्ट करेंगे। अगर समझेंगे कि गलत है हमको नहीं वोट देंगे। सीधा सा सेंटेंस है, इसमें तो कुछ है नहीं, ना किसी का नाम, ना कोई मजहब, ना जात, ना धर्म, कुछ तो नहीं है। गलत हाथ में नहीं जाने पाए, ये तो अच्छी बात है ना। एक उम्मीदवार इतना निष्पक्ष बोल रहा है। लोग तो बोलता है कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम अच्छे हैं, ये फलाने हैं, ये चोर हैं, डकैत हैं, ये सब हम बोल रहे हैं। जो है उनको मैं अपने हाल पे छोड़ता हूँ। हमारे खिलाफ भी अगर जितना लोग कैंडिडेट प्रचार करेगा उसके बारे में हमसे कुछ मत पूछिएगा। सबको आवाम जानती है, हमको भी, और जो लोग बोलेंगे उनको भी। ठीक जवाब लोग वोट से देंगे कि रोड, नाला, लाइट, सफाई जो चल रहा है पहले से, जो म्यूनसिपैलिटी का काम है मुख्यतः, वो तो है ही। लेकिन 3 काम हमने इस बार विजन में रखा है जोड़ने के लिए। इस बार के बजट में भी हम उसको शामिल करवा रहे हैं। एक काम हमने किया है कि सभी 28 वार्ड में हम लाइब्रेरी कायम करेंगे नगर परिषद की तरफ से। स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी होगा और तमाम लाइब्रेरी में कम्युनिटी क्लिनिक होगा। जितनी छोटी छोटी बात, जैसे इम्यूनाइजेशन का काम है, टीका का काम है, या और कोई स्कीम आती है हेल्थ डिपार्टमेंट की, कोई जागरूकता अभियान चलाना है, या पोलियो का रहता है टीका, कुछ भी, वो सब काम उस सेंटर से होगा, लाइब्रेरी से। और नौजवानों के, स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए वो लाइब्रेरी होगी, उसमें किताबें, उसमें सब सहूलत नगर परिषद से हम मुहैया कराएंगे। ये मेरा पहला विज़न है। दूसरा विज़न है आर्ट एंड कल्चर, है ना। नौजवानों को, अपनी बहनों को, बेटियों को जिस लाइन में वो इंटरेस्ट रखती है, आर्ट में या कल्चर में, वो उसमें जाए। इसके लिए भी हम लोग इंतज़ाम करेंगे। ये हमने अपने विज़न में रखा है। स्पोर्ट्स तो यहाँ कोई बड़ी जगह नहीं है जहाँ बड़ा मैदान हो, है ना। एक हाई स्कूल है जहाँ छोटा मोटा उसी में जो, लेकिन हमने ये किया कि इंडोर गेम तो हो सकता है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है ना, टेबल टेनिस है, बहुत सारे, कैरम है। तो हम इसको प्रोत्साहित करेंगे और इसमें अपने पुरखों के नाम से जो महापुरुष रहे हैं उनके नाम पर हम लोग कंपटीशन कराएंगे। जो अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे उनको प्रोत्साहित करेंगे, पुरस्कार दिया जाएगा। ये सब काम हमने इस बार विजन में, बजट में रखा है नगर परिषद। 6 लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 25 सालों में फुलवारी का विकास नहीं हुआ। 25 सालों में परिवार का विकास। अभी हमने आपको कहा कि विकास हुआ कि नहीं, ये हम कहेंगे तो हम तो अपने पक्ष में कहेंगे, इसलिए हम नहीं कहेंगे। क्योंकि हम तो यहाँ पैदा हुए हैं। पैदा हुए थे तो हाफ पैंट पहनते थे, हाफ पैंट भी मुड़े पड़ता था ठेवना। विकास तो इतना हुआ है जो हम लोग रोड पर पैर रख करके ठीक से नहीं चल पाते। संक्षिप्त में बताते हैं। एकदम बहुत विकास हुआ है यहाँ। हाल में विकास हुआ कि विकास हुआ है, कुछ कमी भी है, देखा जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, उम्मीद तो है, इन्हीं से क्या लगता है कि आप लोगों का समर्थन और प्यार उम्मीद है, दूसरे से और उम्मीद नहीं है। जनाब आफ्ताब आलम एक बार फिर से आज जनसंपर्क में शामिल हुए हैं और नया टोला मुबारक हॉल में आज मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके स्वागत में सैकड़ों की संख्या में लोग जमा है और इनको सम्मानित किया गया। हम इनसे पूछेंगे कुछ सवाल। सर, ये बताइए कि आपका स्लोगन है कि फुलवारी शरीफ की बागडोर गलत हाथों में ना जाए, मगर कुछ लोग अब कह रहे हैं कि गलत हाथों से बचाना है, क्यों? मैंने सीधा सा सेंटेंस लिखा है, ध्यान रहे, फुलवारी शरीफ किसी गलत हाथ में नहीं जाने पाए। ये आवाम को फैसला करना है कि गलत हाथ कौन सा है। समझदार लोग हैं, सब समझते हैं। अगर गलत हाथ, इसका मतलब ये हुआ कि गलत हाथ अगर मेरा होगा तो हमसे भी सावधान हो जाएंगे लोग। लेकिन जो भी गलत हाथ होगा उससे सावधान रहेंगे। अगर हमको समझेंगे कि सही हाथ यही है तो फिर मेरा सपोर्ट करेंगे। अगर समझेंगे कि गलत है तो हमको नहीं वोट देंगे। सीधा सा सेंटेंस है, इसमें तो कुछ है नहीं, ना किसी का नाम, ना कोई मजहब, ना जात, ना धर्म, कुछ तो नहीं है ना, ना पार्टी, ना पॉलिटिक्स। एक लाइन का बात है, ध्यान रहे, फुलवारी शरीफ किसी गलत हाथ में नहीं जाने पाए। ये तो अच्छी बात है ना। एक उम्मीदवार इतना निष्पक्ष बोल रहा है। लोग तो बोलता है कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, हम अच्छे हैं, ये फलाने हैं, ये चोर हैं, डकैत हैं, ये सब हम बोल रहे हैं।
जो है उनको मैं अपने हाल पे छोड़ता हूँ। आप खुश रहिए भैया। जिसको और एक बात और आपको बताते हैं, हमारे खिलाफ भी अगर जितना लोग कैंडिडेट प्रचार करेगा उसके बारे में हमसे कुछ मत पूछिएगा। सबको आवाम जानती है, हमको भी और जो लोग बोलेंगे उनको भी, ठीक है। इसलिए जवाब हमको नहीं देना है, जवाब लोग वोट से देंगे। मेरा कोई जवाब इसमें नहीं। इस बार क्या विजन रहेगा अगर जीत के आते विजन हैं? मैंने इस बार ये रखा है कि रोड, नाला, लाइट, सफाई जो चल रहा है पहले से, जो म्यूनसिपैलिटी का काम है मुख्यतः, वो तो है ही, लेकिन 3 काम हमने इस बार विजन में रखा है जोड़ने के लिए। इस बार के बजट में भी हम उसको शामिल करवा रहे हैं। एक काम हमने किया है कि सभी 28 वार्ड में हम लाइब्रेरी कायम करेंगे नगर परिषद की तरफ से। स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी होगा और तमाम लाइब्रेरी में कम्युनिटी क्लिनिक होगा। जितनी छोटी छोटी बात, जैसे इम्यूनाइजेशन का काम है, टीका का काम है, या और कोई स्कीम आती है हेल्थ डिपार्टमेंट की, कोई जागरूकता अभियान चलाना है, या पोलियो का रहता है टीका, कुछ भी, वो सब काम उस सेंटर से होगा, लाइब्रेरी से। और नौजवानों के, स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए वो लाइब्रेरी होगी, उसमें किताबें, उसमें सब सहूलत नगर परिषद से हम मुहैया कराएंगे। ये मेरा पहला विज़न है। और दूसरा विज़न है आर्ट एंड कल्चर, है ना। नौजवानों को, अपनी बहनों को, बेटियों को जिस लाइन में वो इंटरेस्ट रखती है, आर्ट में या कल्चर में, वो उसमें जाए। इसके लिए भी हम लोग इंतज़ाम करेंगे। ये हमने अपने विज़न में रखा है। स्पोर्ट्स तो यहाँ कोई बड़ी जगह नहीं है जहाँ बड़ा मैदान हो, है ना। एक हाई स्कूल है जहाँ छोटा मोटा उसी में जो हो, लेकिन हमने ये किया कि इंडोर गेम तो हो सकता है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है ना, टेबल टेनिस है, बहुत सारे, कैरम है। तो हम इसको प्रोत्साहित करेंगे और इसमें अपने पुरखों के नाम से जो महापुरुष रहे हैं उनके नाम पर हम लोग कंपटीशन कराएंगे। जो अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे उनको प्रोत्साहित करेंगे, पुरस्कार दिया जाएगा। ये सब काम हमने इस बार विजन में, बजट में रखा है नगर परिषद। अगर मौका मिलेगा तो इस पर अमल करेंगे। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 25 सालों में फुलवारी का विकास नहीं हुआ, 25 सालों में परिवार का विकास। अभी हमने आपको कहा कि विकास हुआ कि नहीं, ये हम कहेंगे तो हम तो अपने पक्ष में कहेंगे, इसलिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पैदा हुए हैं। पैदा हुए थे तो हाफ पैंट पहनते थे, हाफ पैंट भी मुड़े पड़ता था, ठेवना पड़ता। के सामने ही हम डेमो ले लेते, लोगों से पूछ लेते हैं। हाँ, आपकी नज़र में 25 सालों में विकास हुआ कि नहीं फुलवारी शहर में, ये बताइए। विकास तो इतना हुआ है जो हम लोग रोड पर पैर रख करके ठीक से नहीं चल पाते थे। संक्षिप्त में बताते हैं। एकदम बहुत विकास हुआ है यहाँ। आप बताइए, 25 सालों में विकास हुआ कि नहीं, कार्यकाल में विकास हुआ कि नहीं? विकास हुआ है, कुछ कमी भी है, देखा करेंगे। जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, उम्मीद तो है, इन्हीं से क्या उम्मीद लगता है कि आप लोगों का समर्थन और प्यार उम्मीद है, दूसरे से और उम्मीद नहीं है। क्या बोलेंगे? फुलवारी में विकास हुई है। विकास हुआ है जी। आप बताइए चाहे हुआ है विकास? पूरे फुलवारी में विकास हुआ है। विकास को मद्देनजर रखते हुए वोट करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे। तो जनता है, जनता यहाँ की चाहती है कि फिर से एक बार जनाब आफ्ताब आलम इस पद के उम्मीदवार रहे और यही जीते और फुलवारी फिर से इनके प्रतिनिधित्व में आगे बढ़े। ये फुलवारी की आम आवाम और इनका प्यार है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इनके सम्मान में आए हुए हैं। और बताइए चाहे नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। क्या लगता है 25 साल में विकास हुआ कि सिर्फ अपना फुलवारी में विकास हुआ है? मगर एक महिला कॉलेज की स्थापना किया जाए, बहुत जरूरी है। हम लोग के बच्ची सब बाहर पढ़ने जाती है सर, मतलब कॉलेज चाहते हैं महिलाओं के लिए खास कर। सालों में कितना विकास हुआ फुलवारी शरीफ का? देखिए, हम तो जब से होश संभाला है, फुलवारी का जो हालत था, पानी लगता था पहले, जलमग्न था। जो फुलवारी शरीफ का जो भी नगर परिषद एरिया है उसको आप देखिएगा तो आज पानी नहीं लगता है, वाटर लॉगिंग नहीं। किसकी देन है? ये आफ्ताब साहब की देन है। और हम लोग अभी जितने नौजवान हैं, हम लोग सब यही चाहते हैं कि फिर आफ्ताब आलम साहब चेयरमैन में जीते और फुलवारी का जो भी विकास का काम है उसको, जो बचा हुआ है, सब लोग तो थोड़ा बहुत काम है जो उसको पूरा वो करेंगे। और इनसे हम लोग उम्मीद भी रखते हैं। आरोप प्रत्यारोप जो है राजनीति में चलता है, हाँ, तो वो जो बोलते हैं, हम जनता है, जनता तो समझती है कि कौन काम के लायक आदमी है, कौन काम के लायक नहीं। आप बताइए क्या लगता है, वोट मिलेगा, समर्थन मिलेगा? 25 साल मद्देनजर रखते हुए आप इनको अपना प्यार और समर्थन देने वाले क्या? बिल्कुल मिलेगा। क्या अभी बोल रहे हैं मुंह पे इन्हें कि फिर उस समय
काम बहुत हुआ ऐसा है। नहीं ना होने वाला है। नहीं, बहुत बढ़िया है। यहाँ जो है करीब करीब लगता है कि पानी कम ही लगता है, बहुत जगह है थोड़ा बहुत, तो वो भी काम हो जाएगा। काम होगा, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में काम होगा। आने अगर वाले जीतते वक्त हैं। में काम होगा। आप बताइए क्या काम होगा पूरा? भाई 35 साल से काम आफ्ताब आलम साहब कर रहे हैं, आज आने वाले कल में भी काम होगा। हर जनता खुश है। फुलवारी की जनता साथ देने वाली है। बेशक एकदम बिल्कुल साथ देगी आफ्ताब आलम के साथ। बिल्कुल फुलवारी की जनता ये आप देख लीजिए कि फुलवारी की जनता एक बार फिर से तैयार है आफ्ताब आलम को अपना साथ और समर्थन देने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि एक हुजूम जो फुलवारी की जनता आफ्ताब आलम के साथ में उनके सम्मान में आई हुई है और उनका स्वागत कर रही है फूल माला पहनाकर। ये फुलवारी शरीफ एक बार फिर से तैयार है कि फुलवारी शरीफ के चेयरमैन जनाब आफ्ताब आलम ही बने।